नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की क्लास, जहां अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था की अपनी एक क्लास हो चुकी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस एक क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि सॉलिड अवस्था, ये सॉलिड स्टेट अच्छे को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट रह गया, पीछे रह गए, चूक गए तो चूक गए। देखो, इसमें ऐसा है कि साथ साथ चलोगे, साथ साथ समझ आ रहा है तो काम हो जाएगा। नहीं तो चूक गए ना, तो फिर ये चैप्टर हाथ से निकल। ये चैप्टर ऐसा है, मतलब कि समझ में आएगा तो पूरे आएगा ढंग से, नहीं तो फिर ये चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन पे है। ठीक है, हाँ, तो मतलब समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना, क्या वर्ड क्या कहना चाह रहा है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको आपका भी दिमाग यूज करना ही पड़ेगा इसमें, तब जाके ही चीजें आसान हो पाएगी। ठीक है, मेरे मतलब इमेजिन करने मात्र से ही मतलब आपके माइंड में सेटअप नहीं, आपके माइंड में तब सेटअप होगा जब आप खुद अपने माइंड में इन चीजों को जो मैं बताऊंगा उनको क्या करोगे, इमेजिन करोगे। ठीक है, चलिए, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह कि जो बेसिक चीजें हैं, जो अपन की मतलब बेसिक चीजें, वो अपन आज देखने वाले हैं। उसमें जो भी है, जालक है, जालक बिंदु है, यूनिट सेल है, ये क्या क्या चीजें क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो नाम को लेकर रहते हैं कंफ्यूजन, उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती। भाई जालक बिंदु क्या होता है, ठीक है, यूनिट्स मतलब सेल यानी इकाई कोशिका क्या होती है, ठीक है, और जालक क्या होता है, इन इन चीजों के बारे में भी डिफरेंस पता नहीं होता होता सही ढंग से, और इसी कारण से बच्चे कंफ्यूजन में ये चैप्टर फिर उनके लिए टफ हो जाता है। ठीक है, तो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, ठोस के बारे में पढ़ा था। ठोस के बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने जान ली थी। ठीक है, तो आपको पता है जो ठोस होता है, ठोस मिलके बनता है अवयव से। उसमें क्या क्या हो सकते हैं अवयव, अणु, परमाणु, आयन। उस हिसाब से वो अपन ने देखा था कि भाई कोई ठोस एटॉम से मिलकर बन सकता है, कोई आयन से मिलकर बन सकता है, ठीक है, कोई अणु से मिलकर बन सकता है। समझ गए। और लास्ट क्लास में अपन ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की भी मतलब अपन ने बात की थी, मतलब दोनों का वर्गीकरण भी अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, तो आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की आंतरिक व्यवस्था। ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ नाम आएंगे, वो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला नाम आता है जालक बिंदु। पहला नाम क्या आता है, जालक बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जालक बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, जालक बिंदु क्या होता है, ठोस में अवयवी जो कण होते हैं, मतलब क्या क्या हो गए वो अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है भाई, कोई भी ठोस किससे मिलकर बना होगा, अणु, परमाणु या आयन, या फिर इनका बेसिक अपन ने लास्ट क्लास में देखा ही था, वो लास्ट क्लास पहले देख लेना। ठीक है, तो ठोस जो है, जो अणु, परमाणु और आयन से मिलकर बनता है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी किसी ठोस को क्रिस्टल के रूप में शो करते हैं, तो उसमें जो ठोस के जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। उनको क्या कहता है, एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदु रियल में है क्या, जालक बिंदु रियल में आपके वहां पर उपस्थित कोई अणु है, या कोई परमाणु है, या कोई आयन है, और उसी को बोलते हैं जालक बिंदु, और उसको अपन एक बिंदु के रूप में शो करते हैं, उसको अपन बिंदु के रूप में शो करते हैं। ठीक है, बात क्लियर। चलिए, अब इस जालक बिंदु को लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, जालक बिंदु को लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि भाई जो NaCl की संरचना है, उसमें क्या होते हैं, Na+Cl-
फिर ऐसे ऐसे सब कुछ सेटअप होता है, Cl माइनस Na+, ये पूरे ऐसे मतलब बनता है, जालक का जालक बनता है, ठीक है। तो उसमें ये जो Na+Cl- इनको अपन क्या करेंगे, डॉट से शो करेंगे, ऐसे ऐसे सभी जगह पर लिख नहीं सकते कि भाई Na+Cl- Na+Cl, उनको अपन एक डॉट से शो करेंगे, डॉट रख के, ठीक है ना। चलिए, तो ये होते हैं जालक बिंदु। क्या होते हैं? अवयवी कण, यानी कि जो ठोस, जो अणु, परमाणु या आयन, वो होते हैं जालक बिंदु, और इनको अपन एक बिंदु के रूप में शो करते हैं, इसलिए इनको जालक बिंदु या लेटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है जालक, क्या आता है? जालक। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। इसको अपन आकाशीय जालक भी बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक भी बोलते हैं, ठीक है, 3D लैटिस भी बोलते हैं, मतलब, ठीक है। ये इनको बोलते हैं पूरे को जालक, ठीक है। अगर वो 2D में है तो उसको 2D लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको अपन 3D लैटिस, क्योंकि ये जो 3D में होगा तब अपन बोलेंगे इसको 3D लैटिस, ठीक है। ये वाला नाम और ये वाला नाम, इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं होना। देखो, आपके चीजें आगे आएगी आगे, और आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जालक भाई, जालक 1D में भी होता है, 2D में भी होता है, 3D में भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मतलब अपन ने जो त्रिविम जालक लिखा है, मतलब ये एक्चुअली में 3D के लिए है, ये 3D लैटिस, ठीक है। 2D लैटिस भी होता है जालक, ठीक है। जालक कौन सा? 2D वाला भी होता है, ठीक है। ये वाली बात है। तो इसको अपन ये लिखना सही रहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं जालक। जालक मतलब क्या होगा? आप देखो, ठोस में अवयवी कणों की नियमित तथा पुनरावर्तित 3D व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये व्यवस्था जरूरी नहीं 3D हो, 2D भी हो सकती है। जब अपन 2D की बात करेंगे, ठीक है, तो वो 2D भी हो सकती है। सारे डाउट होंगे क्लियर, ठीक है। धीरे धीरे अभी क्या परिभाषा स्टार्ट हो रही है, तो एकदम से हो सकता सारा, जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे आगे तब आपको पीछे वाला मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जालक क्या था? ठोस में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था। अब देखो, ये जो जालक बिंदु है, ठीक है, जालक बिंदु या फिर जो अवयवी कण है, उनकी क्या नियमित व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसे कि एक यहां आ गया, ठीक है, एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठा यहाँ आ गया, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये क्या बन जाता है? पूरा जालक बन जाता है। ये बन जाता है पूरा पूरा जालक, समझ गए? इसको बोलते हैं पूरा पूरा जालक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठोस में अवयवी कणों की नियमित तथा पुनरावर्तित 3D व्यवस्था को जालक कहते हैं, ठीक है, या फिर क्रिस्टल जालक कहते हैं। चलो, अब सारी चीजें समझ में आएगी आपको, ठीक है। जालक, जालक बिंदु। अब देखो, धीरे धीरे सब कुछ आपके क्लियर होने वाला है। अब नेक्स्ट चीज आती है एकक कोष्टिका, एकक सेल, इकाई कोष्टिका, इकाई सेल या फिर यूनिट सेल। ये मतलब इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल, और हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके। इकाई, एकक कोष्टिका भी बोल सकते हैं, एकक सेल भी बोल सकते हैं, इकाई कोष्टिका भी बोल सकते हैं, और इकाई सेल भी बोल सकते हैं। देखो, जालक बिंदुओं का निश्चित समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, जालक बिंदुओं का निश्चित समूह जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का निर्माण होता है, यानी कि पूरे जालक का निर्माण होता है। कि जालक बिंदुओं का ऐसा समूह, मैंने उसमें से ऐसा समूह कोई चूज कर लिया जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से उस पूरे जालक का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं एकक कोष्टिका।
उसको बोलते हैं एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति नियमित और समांतर क्रम में होती है। एकक कोष्टिका की जो पुनरावृत्ति होती है वो नियमित और समांतर क्रम में होती है, इसे घुमाते नहीं है, इसे घुमाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कुछ भी चीज है, ठीक है, कुछ भी चीज है तो उसको अपन घुमाएंगे अगर समांतर, जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है, ये है, ये एक नोट है। अब इसमें देखोगे तो समांतर इसको रखेंगे, मतलब एक कोष्टिका की पुनरावृत्ति नियमित व समांतर क्रम में, जैसे कि ये यहाँ रखा है तो दूसरा यहाँ ऐसे ऐसे रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया ऐसे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे नीचे रख दिया। इसको घुमाएंगे नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ तो मैंने ऐसे रखा था, यहाँ लाके मैंने यूं रख दिया, यहाँ फिर वैसे यूं रख दिया, यहाँ ऐसे रख दिया, नहीं, घुमाएंगे वगैरह नहीं, ठीक है, घुमाएंगे वगैरह नहीं। तो समांतर देखो, एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति नियमित होती है, यानी कि बीच में गैप भी नहीं रहता, बीच में अपन गैप भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में गैप छोड़ देंगे कि सर जी यहां रख दिया उसके बाद नेक्स्ट कोई दूरी छोड़ के रखा, नहीं। एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति नियमित होती है और समांतर क्रम में होती है। कैसे? समांतर क्रम में होती है, इसे घुमाते नहीं है, इसे घुमाते नहीं है, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगी आपको, सारा आप बने रहिए, पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगी। अतः एकक कोष्टिका किसी क्रिस्टल का वह लघुत्तम भाग है, वह छोटा भाग है जो एकक कोष्टिका है, वो किसी क्रिस्टल का वह छोटा भाग है जो कि उस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामितीय व्याख्या करता है। वो क्या करता है? आपको यदि उस किसी क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के बारे में जानकारी है, किसी क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के बारे में जानकारी है, तो वह उससे आप उसकी जानकारी से उस क्रिस्टल की संपूर्ण जानकारी का पता कर सकते हो, तथा जिसे बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बार बार उसको दोहराओगे, उस एकक कोष्टिका को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऐसे रखते जाओगे तो उससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आप देखो, ठीक है। अब देखो, ये मैंने जो जालक लिया ये कौन सा है? त्रिविम जालक, त्रिविम यानी कि 3D लैटिस लिया है। ये जो अपन ने जो उदाहरण लिया है वो कौन सा लिया? 3D लैटिस। लैटिस 1D 3D 2D भी होते हैं, सब कुछ समझेंगे अपन। 3D लैटिस, लैटिस यानी कि जालक। थ्री डी लैटिस, ये देखो। अब देखो इसमें होता क्या है, चीज क्या है कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा बना हुआ ये क्या है? जालक है। ये पूरा क्या है? जालक है पूरा। और ये आपको दिख रहा होगा पूरा ऐसे बॉक्स का बॉक्स टाइप, ठीक है। इसमें ऐसी संरचना, ये तो एक छोटा सा पार्ट लिया अपन ने उसका, इसके बहुत सारा ऐसे ऐसे फैला हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो ये जो है ये होते हैं जालक बिंदु। ये क्या होते हैं? जालक बिंदु। ये वाले क्या होते हैं? जालक बिंदु। ये जो दिख रहे हैं ना, ये गोल 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 गोल, ये जालक बिंदु होते हैं। जालक बिंदु यानी कि ये कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि यदि ये आयनिक ठोस है तो ये क्या हो सकते हैं? आयन। सहसंयोजक ठोस है तो ये क्या हो सकते हैं? एटॉम हो सकते हैं। समझ गए? तो जैसे कि ये मान लो NaCl है, ठीक है। जो नमक है, नमक की संरचना भी ऐसी होती है, तो ये ऐसे होता है Na+Cl- ये Na+, ये Cl-, ऐसे। तो ये क्या होते हैं? चालक बिंदु होते हैं। चालक बिंदु में क्या होते हैं एक्चुअली में? अविवी कण। और उन अविवी कणों को, जैसे कि यहाँ पर है, मान लो ये Cl- Na+ जो भी है, तो मैं इनको बार बार तो मैं यहाँ पर Na+Cl लिख के दिखा नहीं सकता। मैं क्या करूंगा? इस बिंदु के रूप में शो कर दिया। अब ये बिंदु रियल में है क्या? बिंदु आपके रियल में वही है, जालक, ठीक है। ठीक है, तो ये जालक बिंदु रियल में क्या है? अविवी कण है, जो कि आयन, परमाणु, अणु कुछ भी हो सकते हैं। ये समझ गए जालक बिंदु। अब इन जालक बिंदु, सारे जालक बिंदु जो व्यवस्थित रूप से, मतलब ये जालक बिंदु, ये बिल्कुल
पूरे मिलके के क्या बनाते हैं, त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, त्रिविम जालक का निर्माण। इस पूरे को बोलते हैं त्रिविम जालक या फिर जालक। ठीक है, अगर वो 2D में है तो 2D जालक हो जाएगा, 1D में तो 1D जालक। ठीक है, अब उसमें एक चीज होती है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है कि भाई ऐसा लघुत्तम भाग है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, ऐसा लघुत्तम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है, संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है। तो अब देखो इसमें अपन ने क्या किया, इसमें छोटा सा भाग चूज किया ऐसा। ठीक है, तो इसकी अपन बार बार अगर पुनरावृत्ति करेंगे, इसी को मैं उठा के यहाँ रख दूं, इसी को उठा के यहाँ रख दूं ऊपर, इसी को उठा के यहाँ रख दूं, तो ऐसे ऐसे मतलब मैं रखूं तो ये पूरा जालक बन जाता है। तो इसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। इसको क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। समझ गए, इसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। बात क्लियर। चलिए अब आपको यहां तक कुछ समझ में आया, यहां तक आपको एटलीस्ट इतना आइडिया लग गया होगा भाई सर जालक बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका क्या होती है और त्रिविम जालक क्या होता है। बात क्लियर। अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा, टेंशन लेनी नहीं है। अब देखो जो व्यवस्था होती है, ठीक है, वो व्यवस्था एक वी में भी होती है भाई। जो ठोस होता है, क्रिस्टल जो ठोस होता है, उसमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक वी में भी हो सकती है, द्विवी में भी हो सकती है और त्रिवी में भी हो सकती है। अपन जो ये चैप्टर मतलब अभी सीखने वाले हैं, ये पूरा चैप्टर जो सॉलिड पढ़ने वाले हैं, वो अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसमें, त्रिविमीय। क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिविमीय। लेकिन इस डायरेक्टली मैं इस त्रिविमीय पे जाऊं उससे पहले एक विमीय और द्विविमीय, ठीक है, 1D और 2D समझना जरूरी है। जब तक आप 1D और 2D में चीजों को नहीं समझ पाओगे तब तक आप फिर 3D में तो क्या होता है, इमेजिनेशन होता है भाई। 3D में तो क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, क्योंकि मैं 3D में सारी चीजें बोर्ड पे दिखा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है भाई, ये है तो मान लो एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, जैसे कि 1D है, 1D तो एक लाइन होता है, लाइन यानी कि 1D। 2D यानी कि क्या होता है, एक समतल तल, ठीक है, जिसमें एक एक्स वाई एक्स और उसकी जो मोटाई है मान लो नगण्य, वो होता है 2D। और 3D मतलब जिसके तीनों डायमेंशन दो, इस साइड फैला हो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, वो होता है 3D। ठीक है, तो अपने को ये चैप्टर पूरा का पूरा अपने 3D के ऊपर ही घूमने वाला है। ठीक है, लेकिन 3D को समझने के लिए 1D और 2D की ये बातें समझना बहुत जरूरी है। 1D और 2D की ये बातें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक विमीय व्यवस्था या एक विमीय जालक। समझ गए, एक विमीय व्यवस्था या एक विमीय जालक, इसको बोलते हैं 1D लैटिस। इसको बोलेंगे 1D लैटिस। देखो 1D लैटिस में क्या होता है, एक विमीय यानी कि 1D जालक एक ऐसे क्रिस्टल को दर्शाता है जिसमें क्या आपके अवयवी कण यानी कि परमाणु या आयन केवल एक ही दिशा में रेखा के रूप में विस्तारित होते हैं। मतलब आपके जो अवयवी कण है जिनको आप जालक बिंदु के रूप में शो करते हो, आपके जो अवयवी कण है जिनको आप जालक बिंदु के रूप में शो करते हो, वो एक ही दिशा में रेखा के रूप में विस्तारित होते हैं। और ये एक लाइन है जो समान दूरी पर स्थित अवयवी कणों से बनी है। ये एक लाइन बनती है, जैसे कि ये समान दूरी पर स्थित ये एक जालक बिंदु, ये एक जालक बिंदु, जालक बिंदु यानी कि अवयवी कण, वही बात हुई, जालक बिंदु बोलो या फिर अवयवी कण बोलो, वो एक ही चीज है। ठीक है, जो अवयवी कण होते हैं उनको बिंदु के रूप में दिखाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं जालक बिंदु। तो ये समान दूरी पर स्थित होते हैं जालक बिंदु, ये। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो समान दूरी पर स्थित अवयवी कण है उनसे बनी है। इसकी व्याख्या करने के लिए केवल एक मापक्रम की आवश्यकता होती है, वो है दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसकी अगर अपने को व्याख्या करनी है तो केवल एक मापक्रम की होती है आवश्यकता। एक मापक्रम यानी कि क्या, इनके बीच की दूरी, दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी। इसमें सिर्फ भाई 1D लैटिस है, तो 1D लैटिस में क्या मापक्रम का जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है कि जो दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी, बस यही चीज यहाँ पे हो सकती है पैरामीटर, दूसरा कोई पैरामीटर है ही नहीं। तो इन जालक बिंदुओं के बीच की
दूरी। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण, मान लो धागा है, अगर धागे को आप एक क्रिस्टल के रूप में देखो तो धागा क्या है आपके 1D लैटिस का उदाहरण है। जो धागा है ना, धागा 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 क्या आपके 1D लैटिस का उदाहरण है, जिसमें जो आपके अवयवी कण है वो मतलब 1 2 3 ऐसे पास जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, वो धागा क्या है 1D लैटिस का उदाहरण है। किसका है 1D, एक विमीय जालक का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको बताऊं, ये क्या है, ये जो गोले हैं ये क्या आपके जालक बिंदु, ये क्या है जालक बिंदु, और ये जो जालक बिंदुओं का समूह है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं अपन यूनिट सेल, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये है आपकी पूरी यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल, ये दूसरी यूनिट सेल, ये तीसरी सेल। ठीक है, तो ये होता है, समझ गए। और ये जो पूरा है वो क्या होता है आपके जालक, ये पूरा होता है वो क्या होता है जालक। ठीक है, बात क्लियर। चलो अब बात करेंगे अपन 2D लैटिस की। तो 1D लैटिस समझ गए। 1D लैटिस क्या है, एक धागे के रूप में, एक धागे के रूप में है, जहां पर ये क्या है गोले, ये क्या है आपके जालक बिंदु है, ये ये पोर्शन जो छोटा छोटा जो पोर्शन है वो क्या है आपके यूनिट सेल है। ठीक है, यानी कि एक कोशिका है, और ये पूरा क्या है एक विमीय जालक है। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं, अब बात करते हैं द्विविमीय व्यवस्था या द्विविमीय जालक 2D लैटिस। तो अब देखिए, अब बात करते हैं द्विविमीय व्यवस्था या द्विविमीय जालक 2D लैटिस की। इसकी बात करते हैं 2D लैटिस। 2D लैटिस एक्चुअल में क्या होता है, ये एक समतल है, समतल है नहीं तल है, ये क्या तल है। 2D लैटिस क्या होता है, तल है। जैसे कि मतलब 1D लैटिस यानी धागा, एक जो धागा हो गया वो क्या है 1D लैटिस केवल एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, 2D लैटिस यानी कि एक समतल तल है, जो तल ये देखो, ये तल जिसमें एक लंबाई ये होगी, दूसरी ये होगी। ठीक है, और एक चीज और आते हैं इन दो के बीच का कोण, एक तो ये, एक ये, और एक इनके बीच का कोण, एंगल। ठीक है, हाँ, जबकि अपन ये मान सकते हैं कि ये इसको मोटाई क्या नगण्य है, इसकी मोटाई नगण्य है, मोटाई नहीं होनी चाहिए। मोटाई हुई तो फिर वो जेड डायरेक्शन में भी हो जाएगा, फिर वो 2D नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा 3D। ठीक है ना। हाँ, 2D यानी कि बिल्कुल पतला पेपर, जैसे कि मान लो इसका जो कॉपी है, कॉपी का पेपर ले लो। ठीक है, कोई भी कॉपी का पूरा पेपर ले लो पतला। ठीक है, जो पतला सा पेपर है वो आपके क्या है, वो आपके क्या है 2D लैटिस है, वो क्या है 2D लैटिस। तो ये तल में जालक बिंदुओं की व्यवस्था, इसका विस्तार 2 दिशाओं में होता है, इसका विस्तार क्या होता है 2 दिशाओं में होता है। ठीक है, अब देखो इसकी जो इकाई कोष्ठिका होती है वो होती है चतुर्भुज। जिस प्रकार अपने इस पिछले वाले एक विमीय जालक में इकाई कोष्ठिका क्या होती है रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि मतलब इसका पार्ट रेखाखंड, ये वाला छोटा सा पार्ट रेखाखंड, रेखा का खंड। रेखाखंड क्या होता है आपको बताइए, मैथ्स में पढ़ा होगा जो 5वीं छठी में होंगे। रेखाखंड मतलब एक पूरी रेखा उसका खंड। ठीक है, ये है रेखाखंड, ये छोटे छोटे जो रेखाखंड है ये क्या है इसकी इकाई कोष्ठिका है। तो इसी प्रकार इसकी जो इकाई कोष्ठिका है वो होगी आपके चतुर्भुज। और ये ध्यान रखना, ये बहुत बार चीजें आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाएगा, भाई इसमें 2D लैटिस में इकाई कोष्ठिका क्या होती है, चतुर्भुज हो सकती है। ठीक है, वो बहुत बार समांतर चतुर्भुज भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो भी सही है। ठीक है, अब देखो 2D लैटिस वो कैसा होता है, 2D लैटिस आपके ऐसा होता है, 2D लैटिस आपके कैसा होता है, ऐसा होता है। ये दिख गया, ये आपको दिख रहा है पूरा ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या 2D लैटिस। अब इसमें आप देखोगे तो ये जो पूरा है ये तो उसको बोले 2D लैटिस है, 2D जालक, 2D लैटिस या फिर
2D जालक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 2D लैटिस या फिर 2D जालक, हिंदी में बोले तो 2D जालक, ठीक है, ये पूरा हो गया 2D जालक। अब इसमें जो ये जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को बोलते हैं जालक बिंदु, बिंदु को बोलते हैं जालक बिंदु, और ये होती है इसके अंदर की एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका आपने नहीं, ये वाली हुई आपकी एकक कोष्टिका, समझ गए। तो ये इकाई कोष्टिका इसकी जो होती है वो होती है चतुर्भुज होती है। अपन ने जो ली है वो कैसी है, वर्गाकार टाइप है, वो वर्गाकार क्यों आपको आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसकी जो इकाई कोष्टिका होती है वो तो चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं, सिंपल सा लॉजिक ये कि 4 भुजाएं, ठीक है। इसकी व्याख्या करने के लिए 3 मापक्रम की आवश्यकता होती है, इसकी व्याख्या करने के लिए 3 मापक्रम की आवश्यकता होती है। दो जो किनारे हैं उनकी लंबाई, दो किनारों की लंबाई जिसको बोलते हैं ए और बी, और उन दोनों किनारों के बीच का कोण गामा, इस कोण को अपन बोलते हैं गामा। अपन गामा क्यों बोलते हैं वो भी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा जब अपन 3D लैटिस पढ़ेंगे, क्योंकि 3D लैटिस के लिए पहले से इन लोगों ने डिफाइन किया हो भाई ए और बी के बीच का कोण गामा है, बी और सी के बीच का कोण बीटा, और उसके बीच का कोण अल्फा। तो जो अल्फा और बीटा है वो किसी दूसरे के बीच के कोण पहले से डिफाइन किए हो नाम, तो इसलिए अपन ने इसको नाम क्या दिया है, गामा दिया है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का कोण क्या है, गामा। तो इसमें आपको 3 चीजें चाहिए, ये दूरी और ये कोण, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 मापक्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इकाई कोष्टिका इसकी क्या होती है, चतुर्भुज। इकाई कोष्टिका क्या होती है, चतुर्भुज, यानी कि इसकी 4 भुजाएं, ठीक है। अब देखो 2D जालक की सममिति एवं ज्यामिति के आधार पर ब्रेविस कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सब की मतलब इन सब के बारे में बताया था, ठीक है। तो 2D एकक कोष्टिका को 5 अलग अलग आकृति में वर्गीकृत किया है। तो आपकी जो 4 भुजा है, तो 4 भुजाओं के हिसाब से आप इसको 5 अलग अलग आकृति में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे, एक तो होगा वर्गाकार एकक कोष्टिका, एक हो सकता है वर्गाकार, क्योंकि वर्गाकार होता है उसकी भी 4 भुजा होती है। तो एक वर्गाकार एकक कोष्टिका A इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या होता है A इक्वल टू बी होता है, ठीक है। A इक्वल टू बी होता है, मतलब यानी कि आपकी जो दोनों भुजाएं वो क्या होती है, समान होती है, सॉरी दोनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ये होता है वर्गाकार, ये वर्गाकार, हाँ। A इक्वल टू बी होता है, और जो एंगल होता है कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। एक होता है आयताकार एकक कोष्टिका, तो आयताकार एकक कोष्टिका कैसी होगी, ये होगी ऐसी, ठीक है, जिसमें A नॉट इक्वल टू बी, यानी कि A और B बराबर नहीं है, लेकिन कोण कितना है, 90 है, ठीक है। एक है षटकोणीय एकल कोष्टिका, षटकोणीय एकक कोष्टिका। अब ये क्या है, ये थोड़ा ऐसे होता है, षटकोणीय एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, A बराबर B होता है, A बराबर B होता है, और जो कोण है आपका एंगल वो आपका होता है 60 डिग्री। एक होता है समचतुर्भुज एकक कोष्टिका, समचतुर्भुज एकक कोष्टिका। तो ये देखो समचतुर्भुज, ठीक है, जिसमें A बराबर B होता है, लेकिन कोण ना तो 90 होता है ये कोण, और ना ही 60 होता है। एक होता है समांतर चतुर्भुज, ये होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, हाँ, ये हो गया समांतर चतुर्भुज एकक कोष्टिका, ठीक है। इनमें देखो, इनमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कोण है, ये कोण होता है 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण 90 डिग्री का। ये भुजा A, ये भुजा B, ये भुजा A, ये भुजा B, इसमें भी ये कोण 90 डिग्री का, ये भुजा A, ये भुजा B, ठीक है। जहां पे A नॉट इक्वल टू B है। षटकोणीय में अपन क्या करते हैं, हालांकि आप ये मत कहना कि सर फिर ये चतुर्भुज का टाइप कैसे हो गया, ये षटकोणीय की स्पेशल टाइप है, ये समझ लो, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। इसमें भले आपके भुजाएं 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 आपको दिखने में, ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक कुछ और ही है, ठीक है। इसमें A इक्वल टू बी होता है, यानी कि सारी जो भुजा है ये A बराबर ये A B, A इक्वल टू B होता है, और ये जो एंगल होता है कोण, ये कितना होता है 60 डिग्री, सभी के लिए, सभी के लिए ये कितना होता है कोण 60 डिग्री। एक होता है
समचतुर्भुज, यानी कि ए बराबर तो बी होता है और ये एंगल ना तो 90 होता है ना ही 60 होता है, ठीक है, ए बराबर बी, एंगल ना तो 90 ना ही 60। समांतर चतुर्भुज एक कोष्टिका, ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं होता और एंगल भी 90 का नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप अलग अलग आकृति के हिसाब से 2D में इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। 2D में इसको क्या किया गया है, 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये आप देख लो। बात क्लियर? अब देखो बढ़ते आगे। ये जो वर्गाकार एक कोष्टिका है, ये आपसे सबसे सिंपल और सम्मित, इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी होती है। सबसे सिंपल और सम्मित क्या है, आपके इकाई कोष्टिका है। अब देखो ये सारे देखो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज इकाई कोष्टिका कैसी होगी, ये देखो ऐसी हुई, ये समचतुर्भुजाकार हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके कैसा हो गया, आयताकार हो गया। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये हो गया षटकोणीय शेप हो गया। ये कैसा हुआ, षटकोणीय शेप। अभी एक्चुअली में ये षटकोणीय जो शेप है ना, ध्यान से देखोगे ना तो ये इन दो के कारण मिलकर बना है, ऐसे ये वाला और ये इनसे मिलके बना हुआ है, इनसे मिलके बना हुआ था, इसीलिए अपन इसमें 6 भुजाएं भी आती है, क्योंकि ये 4 वाले 2 उनसे मिलके बना है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये षटकोणीय और ये है वर्गाकार। ये कैसा है, वर्गाकार है। ये कैसा है, वर्गाकार, ठीक है। चलिए ये सारा ठीक है, समचतुर्भुज, आयताकार, समांतर चतुर्भुज, षटकोणीय और वर्गाकार, ये क्या है, सारे के सारे आपके इस 2D लैटिस है, उसके टाइप है, उसकी जो यूनिट सेल है इकाई कोष्टिका उसके टाइप है, ठीक है। अब देखो, अब जो 2D एकक कोष्टिका है उसमें जालक बिंदुओं की स्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जालक बिंदुओं की स्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मूल या आद्य एकक कोष्टिका, मूल या आद्य एकक कोष्टिका, यानी कि इसको बोलते, या दूसरा होता है केंद्रित या अआद्य एकक कोष्टिका। मूल या आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा होता है केंद्रित या अआद्य कोष्टिका। अब देखो इसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर स्थित होते हैं। जो मूल या आद्य एकक कोष्टिका होती है, इसमें जालक बिंदु क्या होते हैं, केवल जो इकाई कोष्टिका है उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहां पर, कोने, एज होते हैं वहां पर। जबकि इसमें जालक बिंदु कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होता है, केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। तो अब ये देखो, ये जो उदाहरण है इसमें आपको जो इकाई कोष्टिका दिख रही है ये वाली, तो इसमें देखो आपके जो जालक बिंदु है वो कहाँ है, एक यहाँ पर है, जालक बिंदु कहाँ का है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये सारे क्या है, इस पूरी जो इकाई कोष्टिका है ये इसके कहां पर है, कोनों पर है। कहां पर है, कोने पर, ठीक है। तो उसको तो बोलते हैं मूल या आद्य एकक कोष्टिका, ठीक है। जबकि ये देखो, ये वाला शेप देखो, इसमें आप देखोगे तो ये शेप ऐसा है कि ये वाली पूरी क्या बन रही है, इकाई कोष्टिका बन रही है ये वाली, ठीक है। एक मिनट इसको समझते पहले, उससे पहले इसको, ये वाली जो पूरी जो इकाई कोष्टिका आपके है, तो इसमें आप देखोगे तो ये, इसमें आपके जो जालक बिंदु है, जो कोने हैं, कोनों पर तो स्थित है ही है, कोनों पर तो स्थित हो गई, उसके अलावा ये जालक बिंदु आपके केंद्र पर भी स्थित है, जालक बिंदु केंद्र पर भी स्थित है, इसीलिए इसको बोलते हैं अआद्य एकक कोष्टिका, ठीक है। तो ध्यान रखना, आद्य एकक कोष्टिका वो होती है जिसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर स्थित होते हैं, ठीक है। और अआद्य या फिर केंद्रित, इसको 2 नाम है, केंद्रित एकक कोष्टिका या फिर अआद्य एकक कोष्टिका। इसमें जालक बिंदु कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। बात क्लियर, समझ में आ गया। तो जो 2D लैटिस है उसमें भाई जालक बिंदुओं की स्थिति के आधार पर तो 2 टाइप हो गए, कौन कौन से, केंद्रित या आद्य और मूल या आद्य।
जबकि आपके जो शेप है, शेप या फिर आकृति के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 यानी कि कौन कौन से? वर्गाकार, आयताकार, षटकोणीय, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो ये पूरा ध्यान रखना। ये आज की क्लास यही पे समाप्त होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये बेसिक था जो आपको यदि समझ में आ गया तो फिर कल अपन पढ़ेंगे 3D लैटिस और सवाल अपने मोस्टली वहां से ही बनने वाले, लेकिन इसको समझना जरूरी था, इसको स्किप नहीं करना। इसको स्किप कर दिया तो 3D लैटिस आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें आप समझ गए चीजें। इसमें जैसे कि मैं अगर ये इसको देखूं, ठीक है, इसको देखो तो इसमें क्या क्या है, देखो इस पूरे को मैं बोलूंगा, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा? इस पूरे को बोलूंगा जालक, इस पूरे को बोलूंगा जालक। जालक यानी कि ये कौन सा जालक हुआ? 2D जालक हुआ। कौन सा हुआ? 2D जालक। ठीक है, जालक तो है लेकिन कौन सा जालक है? 2D जालक। ठीक है, अब ये जो है ये वाले ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके जालक बिंदु, यानी कि जालक बिंदु क्या होते हैं? अभिविक कण होते हैं। ठीक है, चलिए, और ये होता है इकाई कोष्ठिका। ये होता है इकाई कोष्ठिका। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की इकाई कोष्ठिका में यदि बहुत सारी मिला के रख लूं, मान लो ये एक ऐसी इकाई कोष्ठिका है, ठीक है, मैं अगर नेक्स्ट कोई इकाई कोष्ठिका बना के यहाँ छोड़ दूं, एक और ये मान लो, ये मैंने दूसरी और इकाई कोष्ठिका बना के यहाँ छोड़ दी, एक और इकाई कोष्ठिका बना के ऐसे छोड़ दी, ठीक है, एक और इकाई कोष्ठिका बना के ऐसे छोड़ दी, तो ये क्या हो रहा है? इनकी समांतर पुनरावृत्ति से पूरे जालक का निर्माण हो रहा है, पूरे जालक का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इकाई कोष्ठिका, इसीलिए इसको बोलते हैं इकाई कोष्ठिका। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जालक बिंदु, इकाई कोष्ठिका और जालक, इन 3 चीजों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि अंतर समझ में आ गया है तो इस क्लास के नीचे कमेंट करना, यस सर समझ में आ गया है। तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें आप अच्छे मार्क्स करके जाओगे। तो बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं ना, जो लैब असिस्टेंट, जो इंटेलिजेंट इंजीनियर भी होते हैं, वो ये वाला चैप्टर छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो अपने को छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है और इसमें भी अपन पूरे मार्क्स लाएंगे। सो थैंक यू सो मच, और क्लास को शेयर भी करना क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों को। मतलब भाई बाकी कोचिंगों में तो अधिकतर ऐसे है कि जहाँ सिंपल चैप्टर भी अच्छे से समझाए नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट ये चैप्टर बहुतों को समझ में नहीं आता, तो उसको शेयर किया जाना जरूरी है। अपने सारे दोस्तों में शेयर करेगी, भाई सॉलिड स्टेट नहीं आता तो एक बार यहाँ से पढ़, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने ये कंटेंट खुद बहुत मेहनत करके तैयार किया है। ये जो कंटेंट जो तैयार किया है, आपको किसी बुक का वाला ऐसे कैसे कुछ उठाया हुआ चीज नहीं मिलेगा। बिल्कुल सोच समझ के क्या पढ़ाना और कैसे स्टेप, सबसे मेहनत होता है इस यूनिट में कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कैसे स्टेप, पहले क्या समझाना है, बाद में क्या समझाना है, और उसी हिसाब से बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट सेट होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती यही होती है इस यूनिट में। क्या करते हैं अधिकतर टीचर, जो सामने आता है वहां से स्टार्ट कर देते हैं, फिर पहले वो पढ़ा देते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0 से 1D 2D 3D, फिर अपन सारा समझेंगे। बात क्लियर? चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।